दोस्तों यदि आप इस वीडियो में आए हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिस विषय पर कोई बात नहीं करता, और यदि करता भी है तो ऊपर ऊपर तक करता है, डीप में कोई नहीं जाता और जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि बात वही हो जाती है, तुम हमें खुजाओ मैं तुम्हें खुजाता हूँ। दोस्तों यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो इसे चाहे मेरी रिकमेंडेशन, एडवाइस, सजेशन कुछ भी समझ लीजिए कि वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो की बातें केवल आपके मोबाइल फ़ोन तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि आपके डेली लाइफ में भी इम्पैक्ट डालेंगी, आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगी। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। Motivation, don't worry, I will motivate you. Please subscribe to our channel and press the bell icon so you never miss the update from our channel. Hi guys, I am Prakhar Bajpayee and welcome to all of you in my channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़्यादा फ़ोन चलाने से कैसे बचें। जैसे शराबी शराब पीने का आदी हो जाता है, वैसे ही आजकल लोग मोबाइल फ़ोन चलाने के आदी हो गए हैं। स्टूडेंट्स जब ज़रूरी कार्यों या पढ़ाई करते समय मोबाइल को चलाने लगते हैं तो ये बात तो समझ में आती है, लेकिन आजकल लोग मोबाइल को कब कब और कैसे कैसे यूज कर रहे हैं, यदि इस विषय पर बात की जाए तो उसने सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। जैसे खाना खाते समय और जब सोने जाता है तो आंखें बंद करता है मोबाइल को देखकर, और जब जगता है तो आंखें खोलता है मोबाइल को देखकर, और यहाँ तक कि ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन को वॉशरूम में भी यूज करते हैं। ये भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो ये सब बातें आप सभी अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, लेकिन जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ शायद इस पर कोई बात करता है, क्योंकि हर 10 लोगों में से 9 लोग फ़ोन में एडिक्ट हैं। तो दोस्तों आओ अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा मोबाइल फ़ोन में एडिक्शन है, इस एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाएँ। दोस्तों आजकल लोगों को मोबाइल फ़ोन की ऐसी बुरी आदत पड़ गई है कि जब शराबी शराब पीकर लड़ाई करता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन जब मोबाइल फ़ोन आदि व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया जाता है तो लड़ाई झगड़े दंगे भी हो सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि मोबाइल फ़ोन किसी घर के सदस्य ने छीना है या बाहर के सदस्य ने छीना है, लड़ाई झगड़े दंगे होने तो तय ही हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करते हैं ऐसे रियल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो इस वीडियो तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यदि आपने आज अच्छे से समझ लिया तो मोबाइल क्या किसी भी बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे सॉल्यूशंस की बिल्कुल भी बात नहीं की जाएगी जो कि हर एक के मुंह से सुनने को मिलते हैं, जैसे कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है। लोग कहने लगते हैं कि मोबाइल फ़ोन से दूरी बनाकर रखो, यदि मोबाइल फ़ोन ले भी लिया है तो उससे दूरी बनाकर रखो, यदि मोबाइल फ़ोन ले लिया है तो उसको स्विच ऑफ कर दो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो, जब आपके एग्जाम्स चल रहे हो तो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने बड़े भाई बहन या मम्मी पापा को दे दो। ऐसे सॉल्यूशंस की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये सॉल्यूशंस बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। ये एडवाइस देने में, सुनने में ही अच्छे लगते हैं। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैं आपको पहले एक चीज़ बता देता हूं कि जितने भी सॉल्यूशंस बताऊंगा यह ज़रूरी नहीं है कि हर एक सॉल्यूशंस पर आपको विचार करना है। यदि आपने एक सॉल्यूशंस पर ही विचार कर लिया तो आप डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, बिजी योरसेल्फ। स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखो। आपने गौर किया होगा जिस दिन आपको बहुत सारे कार्यों को करना पड़ता है उस दिन आपका मोबाइल की ओर डिस्ट्रैक्ट होने के चांस बहुत कम रहते हैं। दोस्तों यदि आपने टू डू लिस्ट बना रखी है तो आपका मोबाइल की ओर डिस्ट्रैक्ट होने के चांस भी कम रहते हैं। टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपने एक लिस्ट पर उन सभी कार्यों को लिख रखा है जिनको आपको आज करना है। तो दोस्तों फिर भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि टू डू लिस्ट होने के बावजूद भी डिस्ट्रैक्ट होने के चांस रहते हैं। वो ऐसे कि सपोज आपने टू डू लिस्ट में ABCD 4 कार्यों को लिख रखा है और आपने A कार्य को किया, B कार्य को किया। इसके बाद आपके माइंड में एक थॉट आया कि पहले मैं एक सॉन्ग सुनता हूँ, इसके बाद मैं C और D कार्यों को करता हूँ। और सॉन्ग सुनने के लिए आप गए अपने मोबाइल पे, और मोबाइल पे जाने के बाद आपने एक ऐप को ओपन किया सॉन्ग सुनने के लिए। जब आपने सॉन्ग को प्ले किया तो आपके माइंड में एक थॉट आया कि पहले पता करता हूँ कि ये सॉन्ग किस मूवी का है, और मूवी का नाम पता करने के चक्कर में आपने ऐप को फिर से ओपन किया और आप उस मूवी को सर्च करने लगे। और मूवी का नाम पता चलने के बाद आपके माइंड में एक फिर थॉट आया कि पता करते हैं कि ये मूवी किस हीरो की है, और आप मूवी के हीरो को पता करने के चक्कर में आप मूवी को प्ले कर देते हैं और मूवी को कट करके देखने लगते हैं। इस प्रकार आपके माइंड में फिर एक थॉट आया कि पता करते हैं कि इस मूवी का विलेन कौन है, और विलेन के पता करने के चक्कर में आप क्लाइमेक्स में चले जाते हैं। और समटाइम्स कभी आपको वो
वो मूवी इंटरेस्टिंग लगने लगती है तो आप उस मूवी को देखने लगते हैं। तो इस प्रकार आप नाना प्रकार के विचारों से आप अपने बचे हुए कार्यों सी और डी का सत्यानाश कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कि कैसे इस प्रकार के थॉट्स से बचें कि जो कि समटाइम्स हमारे कभी कभी पूरे दिन को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो कैसे मैंने इस चीज़ से ओवरकम किया, तो मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ। यदि मैंने इस चीज़ से ओवरकम कर लिया है तो आप भी ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यदि आप किसी कार्य को करना चाहते हैं और इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है तो आप भी उस कार्य को हंसी हंसी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक सीट बना रखी है, वो सीट का मैंने नाम रखा है दुश्मन सीट। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बकलोल सीट, घटिया सीट, कोरोना सीट, जो कुछ मन में आए उस सीट का नाम वो रखो। इसके बाद जब आप पढ़ाई करने बैठो तो उस सीट को अपने बगल में रख लो, और जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो आपके माइंड में थॉट्स आए तो उन थॉट्स को उस सीट में लिख लो, और जब आपकी पढ़ाई हो जाए तो उस सीट को उठाओ और उसमें लिखे थॉट्स को पढ़ो। तो आपने सपोज 10 थॉट्स लिखे हैं तो आपको 10 में से करीब करीब 8 थॉट्स बेवकूफ़ी भरे लगेंगे, जो कि आप सोचेंगे, आपको हंसी आएगी कि यार ये मैंने क्या लिख दिया। और जो एक्चुअल में थॉट्स लगे कि नहीं इनमें एक्शन लेना चाहिए तो उनमें एक्शन लीजिए और बाकी बात को लेफ्ट कर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार आप पढ़ाई में फोकस रख सकते हैं और मोबाइल की ओर डिस्ट्रैक्ट होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बेटर सोल्यूशन है, और मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपके पास आए और आपको 1 मिनट में फ़ोन की आदत को छुड़वा दे। ये तभी हो सकता है जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, और इस चीज़ का इफेक्ट आप 2 से 3 दिन में ही देख सकते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो कभी भी आप मोबाइल की ओर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये था पहला सोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं सेकंड सोल्यूशन की। सेकंड सोल्यूशन में वैसे मेनली 3 थिंग्स इंक्लूडेड है। नंबर 1 डर, नंबर 2 मोटिवेशन, नंबर 3 इंस्पिरेशन। दोस्तों यदि आप इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं तो आप मोबाइल की ओर जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं उस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नंबर 1 डर, इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो जब आपके एग्जाम्स चल रहे होते हैं, जब आप किसी इंटेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, जब आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो आप उस टाइम आप बड़े गौर से पढ़ते हैं। आपका पूरा फोकस अपनी स्टडी पे रहता है। आपका ये भी पता नहीं रहता कि मेरे मोबाइल में कितने % बैटरी है, मेरे मोबाइल में किसके किसके मैसेजेस आए हैं, ये कुछ पता नहीं रहता। अपना पूरा फोकस पढ़ाई में रहता है, क्योंकि हमें डर होता है कि यार एग्जाम्स टाइम चल रहे हैं, इस टाइम पर फोकस कर लेते हैं, 2-4 दिन की ही तो बात है, फिर इसके बाद तो मोबाइल चलाना ही है। तो दोस्तों डर भी मोबाइल की ओर अट्रैक्ट होने से बचाता है दोस्तों। लेकिन बात अब ये आती है कि क्या ये डर हमेशा बना रहेगा? ये डर तो एग्जाम्स के टाइम ही रहता है, तो कैसे इस डर को हमेशा के लिए बना कर रखें? तो दोस्तों जब आप स्कूल से पास आउट हो जाते हो तो आपके पास ऑलमोस्ट सभी प्रकार के डर समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए मेरी यही सलाह है कि आप एक कर्री गोल सेटिंग करिए। हल्का फुल्का गोल सेटिंग नहीं कि नहीं यार मुझे एयरफोर्स में जाना है, मुझे एनडीए में जाना है, ये आपने सोच लिया, इससे कहीं कुछ नहीं होगा। आपको एक कर्री गोल सेटिंग करनी पड़ेगी जो आपको अंदर से डर बनाए रखे कि नहीं यार मुझे जाना ही जाना है। अभी मेरे पास 2-4 साल ही हैं, यदि मैंने इस पर मेहनत नहीं की तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो यदि आपने कर्री गोल सेटिंग कर रखी है तो आप मोबाइल की ओर अट्रैक्ट होने से बच सकते हैं। और नंबर दूसरी चीज़ आती है मोटिवेशन। जब आप किसी मोटिवेशन मूवी को देखते हैं, जब आप किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखते हैं तो आप बिल्कुल मोटिवेट हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, और आप में पढ़ाई करने का भूत सवार हो जाता है कि नहीं आज मैं 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे पढ़ूंगा, और आप पढ़ने भी लगते हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद ये जोश ठंडा हो जाता है। तो कभी कभी तो ये मोटिवेशन काम करता है, लेकिन अगर इसी जगह आपके अंदर किसी एक ऐसे मोटिवेशन ने प्रवेश कर लिया है जो आपके यहाँ पर चिपक कर बैठ गया है कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, मुझे इस लाइफ में कुछ करके जाना ही जाना है, मुझे एनडीए में जाना ही जाना है, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना ही करना है, इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। आप खुद से इंस्पायर हो, आपके अंदर एक इंस्पिरेशन है, आपके अंदर ही एक मोटिवेशन है, आप दूसरों के भरोसे नहीं है, तो आप मोबाइल फ़ोन से पीछा छुड़ा सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से इंस्पायर हैं। आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। दोस्तों यदि आप भी इंस्पायर हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यह था सोल्यूशन नंबर 2।
सलूशन नंबर 3 दोस्तों, ये सलूशन मेनली उन लोगों के लिए है जिनका आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा एडिक्शन है कि एवरेज दिन में वो 4 से 5 घंटे मोबाइल चला रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं समझाना चाहूँगा कि अपने माइंड की सेटिंग क्या होती है। अपना माइंड रिवार्ड सिस्टम पे वर्क करता है। आपने गौर किया होगा कि जब स्कूल टाइम में पढ़ रहे होते हैं तो क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं कि वो हमेशा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर ही रहते हैं। यदि उनका लेवल खिसकता भी है तो वो 5th लेवल तक ही जाते हैं, या इससे ज़्यादा नहीं जाते। इसका रीज़न ये है कि जब वे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर आते हैं तो उनके टीचर्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके फ्रेंड्स उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके स्कूल वाले उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो उनके माइंड में उनको एक रिवार्ड मिलता है और उस रिवार्ड की वजह से डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। जो नहीं जानते कि डोपामिन हार्मोन क्या होता है, डोपामिन हार्मोन हमारे माइंड में खुशी बढ़ाता है, हैप्पीनेस बढ़ाता है और पढ़ाई में फोकस करने की शक्ति को भी बढ़ाता है। और यदि आप में डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है तो आप पढ़ाई में कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं दोस्तों, तब वे और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और वो एनर्जी के साथ पढ़ाई करते हैं कि नहीं, वो सोचते हैं कि मैं अगली बार फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगा यदि सेकंड में आए। तो इस रिवार्ड सिस्टम का यूज़ हम लोग अपने मोबाइल वाले केस में कर सकते हैं। वो ऐसे कि आपको डिसाइड करना है कि यदि मैं 2 घंटे पढ़ाई नहीं करता तो मैं मोबाइल भी नहीं चलाऊंगा। यदि मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूं उसके बाद ही मैं मोबाइल चलाऊंगा। तो आपको माइंड में एक रिवार्ड मिलेगा जिससे कि आपके माइंड में डोपामिन रिलीज होगा और आपके अंदर हैप्पीनेस बढ़ेगी कि नहीं, मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है तभी मैं मोबाइल चला रहा हूं। और जिस दिन यदि आप 2 घंटे पढ़ाई नहीं करते तो उस दिन आपको मोबाइल को छूना भी नहीं है। ये आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। आपको कोई दूसरा पनिशमेंट नहीं देगा, आप स्वयं को पनिशमेंट देंगे। इससे आप देखेंगे कि आप दूसरे दिन ही पहले 2 घंटे पढ़ेंगे फिर बाद में मोबाइल चलाएंगे। तो दोस्तों, यह तकनीक बेहद प्रभावशाली, यदि आप इसका यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आप मोबाइल की आदत से, मोबाइल की लत से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने बताया है कि आप कैसे मोबाइल फ़ोन की लत से पीछा छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, अब कुछ लोगों के माइंड में थॉट आ रहा होगा कि भैया मेरा काम तो मोबाइल से ही होता है, मैं तो मोबाइल से ही पढ़ता हूं। तो दोस्त, मैं आपके लिए एक बात बताना चाहता हूं कि ये मैटर नहीं करता कि आप दिन में कितने घंटे मोबाइल चलाते हैं। ये मैटर करता है कि आप जो मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें क्या आप देख रहे हैं। आप ऐसी चीज़ तो नहीं देख रहे हैं जो आपको अनप्रोडक्टिव बना रहे हैं। यदि आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो 4 घंटे करें चाहे वो 5 घंटे करें, लेकिन वो पढ़ाई आपको आगे की ओर ले जाएगी, आपको वो प्रोडक्टिव बनाएगी। तो दोस्त, ये चीज़ नहीं है कि आप मोबाइल में कितनी देर टाइम स्पेंड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो मोबाइल में देख रहे हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं है। मैं बता तो सकता हूँ बहुत सारी ट्रिक्स को जिससे कि आप मोबाइल फोन से पीछा छुड़ा सकते हैं, लेकिन यदि आप वास्तविकता में अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, यदि वास्तविकता में आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 3 सलूशन ही काफी हैं। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें और अगर वीडियो और अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।